मेरे पास ये वर्ना का ईसीएम रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें प्रॉब्लम क्या था कि सिक्योरिटी की लाइट नहीं आ रही थी, चाबी की जो लाइट है वो नहीं आ रही थी। तो अभी मैंने ये ईसीएम रिपेयर कर लिया है और इसमें कभी कभी जो है फॉल्ट ये भी आता है कि इसके अंदर जो चिप होती है वो ना हो तो भी सिक्योरिटी की लाइट इसमें नहीं आती है। तो और या ये स्मार्टरा ख़राब हो, तो इसके कई रीज़न होते हैं, लेकिन बेसिकली होता क्या है इसमें ईसीएम के अंदर फॉल्ट आता है। तो ईसीएम जो है अभी रिपेयर हो चुका है और मैंने ये सारे कनेक्शन कर लिए हैं प्रॉपर तरीके से और मैं आपको दिखाता हूँ ये कैन बॉक्स पे कि सिक्योरिटी की लाइट आ रही है या नहीं। मैं इग्निशन ऑफ़ करूँगा, इग्निशन मैंने ऑफ़ कर दिया है, दोबारा से इग्निशन ऑन करूँगा तो सिक्योरिटी की लाइट आनी चाहिए। अगर मेरा सब कुछ ओके है, इधर से पूरे कनेक्शन ओके हैं और चाबी ओके है, एंटीना ओके है, स्मार्टरा ओके है, इवन ईसीएम भी ओके है, तो मेरी सिक्योरिटी की लाइट 110% आनी चाहिए। अब मैं अपने कैन बॉक्स का इग्निशन ऑन करके देखता हूँ कि सिक्योरिटी की लाइट आ रही है या नहीं। ये सिक्योरिटी की लाइट यहाँ पे आ चुकी है। मेरा वेल परफेक्ट काम कर रहा है सिस्टम सब, और मैंने स्कैनर भी कनेक्ट कर रखा है। इसमें एक कोड और आता है, कोड आता है वो P1690। तो ज़्यादातर वो फॉल्ट ईसीएम में ही रहता है। ये पुरानी गाड़ी वही समथिंग अपनी 10 मॉडल 12 मॉडल 1.4 वरना जो है इसमें ज़्यादातर ईसीएम में ही फॉल्ट आता है। जो जिसमें ज़्यादातर ये ईसीएम आया हुआ है ME 17.9.11। ये ईसीएम अपना i10 में भी आता है, तो सेम प्रॉब्लम उसमें भी आता है। लेकिन होता क्या है उसमें 4 कॉइल वाला रहता है उसमें, तो ईसीएम के अंदर उसमें 4 मॉसफेट लगे होते हैं। अब मैं आपको पलट के दिखा रहा हूँ ईसीएम को, जैसे उसमें डिफरेंट क्या होता है। यहाँ पे ये 4 कॉइल, 4 ये ट्रांजिस्टर जो है ये अपने मॉसफेट जो लगे हुए हैं ये 4 होते हैं, और i10 में तो 2 होते हैं। जैसे i10 हुई अपनी, i20 हुई, ME 17.9.11 वाला जो ईसीएम है, इसमें जैसे ये वाला बोर्ड है ये i10 का है और ये वर्ना का है। इसमें हार्डवेयर में थोड़ा और चेंजेस रहता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं रहता है। इसमें ये कॉमन फॉल्ट है कि ईसीएम में ही फॉल्ट आता है ज़्यादातर, बेसिकली तो यही होता है। या कस्टमर ने कभी चाबी खुलवा दी कहीं पे अदर जगह, घड़ी वाली जगह पे जहाँ पे घड़ी के सेल वेल होते हैं सेल चेंज कराने के लिए, तो वहाँ पे बेसिकली चिप विप गिरने का चांस रहता है, तो भी सिक्योरिटी की लाइट नहीं आती है। या इसमें एक सप्लाई आती है, उसकी सप्लाई गायब हो जाए तो भी सिक्योरिटी की लाइट नहीं आएगी। Hyundai में बेसिकली लाइट ब्लिंक नहीं करती है, सिक्योरिटी की लाइट गायब हो जाती है, आती ही नहीं है। तो ये फॉल्ट होता है इसमें, और ये आसानी से बिल्कुल रिपेयर हो जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, रिपेयरिंग में अच्छे से रिपेयर हो जाता है और रिपेयर करने के बाद चलता है काफ़ी टाइम तक। अब ये मेरी सिक्योरिटी की लाइट चली गई है, मैं दोबारा से इग्निशन ऑन करूँगा और दोबारा से फिर इसको ऑन करूँगा, फिर आ गई सिक्योरिटी की लाइट। और मैं स्कैनर जो है कनेक्ट किया हूँ, तो उसमें जैसे ये जो है इसमें एक कोड आ रहा था 1690। अभी इमोबिलाइज़र नॉर्मल है, इमोबिलाइज़र में वो कोड नहीं आएगा, वो कोड आएगा आपके ईसीएम में 1690 करके कोड आएगा। वो इमोबिलाइज़र स्मार्टरा नो रिस्पॉन्स, वो कोड आएगा। तो ज़्यादातर यही इसमें सब प्रॉब्लम रहता है। तो यही है कि अपना ये कॉमन फॉल्ट ईसीएम के अंदर आता है, अपनी i20, i10 और ये वर्ना, इनमें ये ईसीएम आता है। ये फिर सिक्योरिटी की लाइट चली गई, दोबारा ऑन किया, चेक कर लिया। ये सिक्योरिटी की लाइट
वही समथिंग 1 मिनट या 50 सेकंड के बाद शायद जाती है सिक्योरिटी की लाइट, थोड़ी देर बाद चली जाती है सिक्योरिटी की लाइट। ये प्रॉपर ना वर्क डन हो चुका है, वरना 1.4